चैप्टर 14 मूविंग एवरेज की बारीकियां। चलिए आज मूविंग एवरेज को देखने का नजरिया बदलते हैं और समझते हैं कि भारतीय बाजार में इसे प्रोफेशनल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए मूविंग एवरेज काम नहीं करते? आपने भी महसूस किया होगा, कभी सिग्नल मिलता है खरीदो, तुरंत बाद सिग्नल आता है बेचो, और हम बीच में ही फंस जाते हैं। ये कंफ्यूजन बहुत आम है। तो क्या इंडिकेटर ही खराब है? नहीं, असल में प्रॉब्लम इंडिकेटर में है ही नहीं। प्रॉब्लम है काम के लिए गलत औजार, मतलब गलत टूल का इस्तेमाल करना। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन यकीन मानिए इसी एक सोच से सारा खेल बदल जाता है। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर के टूलबॉक्स में दो बहुत खास औजार होते हैं। एक है सिंपल मूविंग एवरेज यानी SMA और दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA। चलिए समझते हैं कि ये दोनों हैं क्या और इन्हें कब इस्तेमाल करना है। इसे ऐसे समझिए, SMA आपकी दूरबीन है, आपका टेलीस्कोप जो दूर तक देखकर बाजार का बड़ा ट्रेंड बताता है, और EMA वो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है जो आपको जूम करके सही एंट्री पॉइंट खोजने में मदद करता है। फर्क बस इतना है कि SMA सभी पुरानी कीमतों को बराबर वजन देता है, जबकि EMA हाल की कीमतों पर ज्यादा ध्यान देता है। तो सबसे पहले अपनी दूरबीन उठाते हैं यानी SMA। इसका बस एक ही काम है, बाजार के रोज के शोर शराबे को फिल्टर करना और हमें ये बताना कि असल में लंबे समय का ट्रेंड किस दिशा में है, ऊपर या नीचे। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। SMA बाजार की आम राय को दिखाता है, ये धीमा है, स्थिर है, और इसकी यही धीमी रफ्तार इसकी ताकत है। ये रोज की छोटी मोटी घबराहट से प्रभावित नहीं होता, इसीलिए ये ट्रेंड कंफर्म करने के लिए एक बेहतरीन टूल है। ठीक है, हमारी दूरबीन ने बता दिया कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है, पर अब सवाल है एंट्री कहाँ लें। इसके लिए हम अपना दूसरा औजार निकालेंगे, EMA, हमारा एंट्री मैग्नीफायर। ये हमें बताता है कि एक्शन कब लेना है। EMA की खासियत इसकी तेजी है, क्योंकि ये हाल की कीमतों को ज्यादा महत्व देता है। ये प्राइस चेंजेस पर तुरंत रिएक्ट करता है, और यही चीज हमें ट्रेंड के दौरान छोटे मोटे पुल बैक्स, यानी जब प्राइस थोड़ी देर के लिए सांस लेने नीचे आता है, को पकड़ने में मदद करती है। तो अब इसे अपने जीरोधा या ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर सेट कैसे करना है? बहुत आसान है। ट्रेंड देखने के लिए 50 पीरियड का SMA लगाइए, एंट्री के लिए 20 पीरियड का EMA लगाइए, और सबसे जरूरी गोल्डन रूल, ट्रेड हमेशा 50 SMA की दिशा में ही करना है। जब भी प्राइस 20 EMA के पास आए, वो आपका संभावित एंट्री सिग्नल है। बहुत हो गई थियरी, अब इसे एक्शन में देखते हैं और हमारे अपने निफ्टी 50 से बेहतर केस स्टडी और क्या हो सकती है। चलिए देखते हैं कि ये रणनीति असल में कैसे दिखती है। जरा इस निफ्टी 50 के डेली चार्ट को देखिए। ये जो नीली लाइन है, ये है हमारी 50 SMA की दूरबीन। देखिए कैसे प्राइस इसके ऊपर आराम से तैर रहा है। ये साफ साफ बता रहा है कि बड़ा ट्रेंड ऊपर का है, हमें सिर्फ खरीदने के मौके ढूंढने हैं। और अब आता है हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास। ये जो नारंगी लाइन है, ये है हमारी 20 EMA। देखिए जैसे ही अप ट्रेंड में प्राइस थक कर इस लाइन को छूने नीचे आता है, वहीं पर बेहतरीन एंट्री के मौके बन रहे हैं। और अगर उस पॉइंट पर नीचे वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है, तो कंफर्मेशन और भी मजबूत हो जाता है। ठीक है, ये सेटअप बहुत शानदार लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, अब हम सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि बिना अनुशासन के दुनिया का सबसे अच्छा टूल भी बेकार है। इस एक लाइन को अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने लिखकर चिपका लीजिए। इंडिकेटर्स कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भविष्य बता दे, वो सिर्फ प्राइस को फॉलो करते हैं। वो हमें बताते हैं कि जो हो रहा है वो कंफर्म है या नहीं, बस। तो ये कुछ नियम हैं जिन्हें कभी नहीं तोड़ना है। पहला, मूविंग एवरेज भविष्य नहीं बताते। दूसरा, हमेशा प्राइस एक्शन और वॉल्यूम से सिग्नल को कंफर्म करें। तीसरा, सिर्फ गोल्डन क्रॉस या डेथ क्रॉस के भरोसे ट्रेड मत कीजिए, वो अक्सर देर से होते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, अपने स्टॉप लॉस की इज्जत कीजिए, वो आपका सेफ्टी नेट है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि SMA बेहतर है या EMA। असली सवाल जो एक प्रोफेशनल पूछता है वो ये है, मेरा काम क्या है? क्या मुझे दूर का ट्रेंड देखना है या पास में एंट्री लेनी है? ट्रेंड के लिए दूरबीन, एंट्री के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास। ये सोच ही एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में फ़र्क पैदा करती है।